में छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर फ्री होंगे रजिस्ट्रेशन। नगरीय प्रशासन विभाग ने ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है। नई सरकार में जारी होगी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो नई सरकार की हरी झंडी के बाद ही लागू होगी पॉलिसी। अभी इलेक्ट्रिक वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 1% टैक्स लगता है। तो ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह से खत्म करने का सुझाव भी दिया गया। चार्जिंग स्टेशन के लिए रियायती दरों पर जमीन देने का भी सुझाव दिया गया है। तो निजी भवन और मॉल में चार्जिंग स्टेशन के लिए भी अनुदान। तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फ्री होगी, लेकिन नई सरकार बनने के बाद ही ये पॉलिसी लागू की जाएगी। भोपाल से मेरे सहयोगी राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, कितनी बड़ी सौगात के तौर पर देखा जाए, हालांकि ये तभी लागू होगा जब नई सरकार बन जाएगी। बिल्कुल अलीशा, और कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए जिस तरह से प्रदूषण पूरे देश में बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ है, एक कह सकते हैं बड़ी सौगात है। और ई व्हीकल का अधिक से अधिक उपयोग हो, लोग ई व्हीकल को अपनाएं, इसके लिए इस ड्राफ्ट में खास तौर पर प्रावधान किए गए हैं। जो नगरीय प्रशासन विभाग ने ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें ई व्हीकल खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी पूरी तरह से फ्री रहेगा, यानी एक भी रुपये नहीं लगेगा। वर्तमान में हालांकि बात करें, सरकार की एक रियायत ये है कि हम दूसरे बड़े वाहन खरीदते हैं तो 8 से 12% तक का रोड टैक्स लगता है, तमाम टैक्स लगते हैं, रजिस्ट्रेशन टैक्स लगते हैं। लेकिन ई व्हीकल खरीदने पर मात्र भी 1% टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन जो नया ड्राफ्ट है उसमें 1% भी फ्री करने की सिफारिश की गई है। ड्राफ्ट में ये पॉलिसी तैयार की गई है। इसके साथ ही अब ई व्हीकल तो होंगे, लेकिन चार्जिंग पॉइंट कहाँ बनेंगे, चार्ज कहाँ होंगे, इसके लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। मॉल हुए या फिर जो बड़े भवन हैं वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट लगाने पर रियायत देगी सरकार। ये ड्राफ्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। यानी हम पूरे पॉलिसी की बात करें, ई व्हीकल लोग अपनाएं और ई व्हीकल को सुचारू रूप से संचालन के लिए तमाम प्रावधान किए गए, जिसमें रियायत से लेकर रजिस्ट्रेशन फ्री करने की बात कही गई है। हालांकि ये जो पूरा ड्राफ्ट है पूरी तरह से बनकर तैयार है और इंतजार इस बात का हो रहा है कि नई सरकार जब आएगी, नए सरकार के जो मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उनके सामने ये ड्राफ्ट रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस ई व्हीकल अपनाने को लेकर, पर्यावरण बचाने को लेकर जिस तरह से पूरे देश में मुहिम चल रही है, तो ये माना जा रहा है कि सरकार किसी की भी आए, मंत्री कोई भी बने विभाग का या फिर मुख्यमंत्री कोई भी हो, ये माना जा रहा है कि ड्राफ्ट को जो है मंजूरी मिलेगी। हालांकि ड्राफ्ट को लेकर अब जब नई सरकार आएगी, नई सरकार के जो मुखिया होंगे उनके सामने पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। यदि नए मुखिया और कोई संशोधन करने की बात कहते हैं या फिर जो विभाग के मंत्री और कोई संशोधन की बात को आगे बढ़ाते हैं तो संशोधित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर बात करें ई व्हीकल की नई पॉलिसी को लेकर, और ई व्हीकल लोग अधिक से अधिक अपनाएं, मध्य प्रदेश में इसका सुचारू रूप से संचालन हो सके, उसको लेकर पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर जनता को प्रदूषण से भी राहत मिलती नजर आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, हमें तमाम